आज हम मौजूद है दिल्ली बाईपास रोहतक नहरों के समीप और सुनो नहरों की पुकार मिशन लगातार पिछले 2 साल 7 महीने से अधिक प्रतिदिन नहरों पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रही है कि ये जो नहरों में पानी बह रहा है वो हमारे इस्तेमाल के लिए है, उसको दिनों दिन हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। आज इन बुद्धिजीवियों से और समाज सेवियों से जानेंगे कि वो लगातार पिछले 2 साल से अधिक यहाँ नहरों पर खड़े होकर क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं। लोग यहाँ नहरों पर आकर कुछ ना कुछ प्रवाहित करने आते हैं, तो वो क्या बताना चाहेंगे, उनका क्या कहना है कि यहाँ लोग आके क्या क्या सामग्री प्लास्टिक वगैरह यहाँ आके डाल रहे हैं, लोगों से क्या क्या सुनने को मिल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है नहरी विभाग में कर्मचारी रह चुके, एक पद पर कार्यरत रह चुके, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अपने समय में यहाँ नहरों पर खड़े होकर देखा जो लोग यहाँ प्लास्टिक कचरा इत्यादि सामग्री वगैरह किसी ना किसी रूप में आकर डालते थे, तो उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम। सूरजमल मलिक जी, आप नहरी विभाग से ही एसडीओ रिटायर हुआ है 2016 को। सर जो ये सुनो नहरों की पुकार मिशन लगातार पिछले 2 साल से अधिक यहाँ नहरों पर खड़े होकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। हम ये कह रहे हैं विज्ञान ने यूँ कहते तरक्की की है, मैं यूँ कहता तरक्की नहीं, विनाश ही हुआ है विज्ञान से। तरक्की हमने खुद नहीं की, क्योंकि ना तो हवा शुद्ध रही, ना पानी शुद्ध रहा, ना खान पान शुद्ध रहा। तो कम से कम पानी जो पहली प्राइमरी मनुष्य की या जीवन की अब अपना जो जीवन धारा है, इसके लिए पानी सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सभ्यताएं भी पानी के किनारे ही अपनी फली फूली हैं। तो मैं तो 40 साल महकमे में रहा और बड़ा अफसोस है अब लोग इसमें आकर कचरा डाल देते हैं, अपने हवन सामग्री डालते हैं। हवन सामग्री अपने किचन गार्डन में डालो, वहाँ भी वो तो एक एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं, पौधों को भी कर रहे हैं, लेकिन पानी को प्रदूषित कर देते हैं। इससे आप देख रहे हो कैंसर, जब हम बच्चे थे जब तक हमें कैंसर नाम की कोई बीमारी सुनी ही नहीं थी जी, और अब हर दूसरा आदमी कैंसर से मर रहा है जी, क्योंकि पानी प्रदूषित होगा तो शरीर सबसे पहले प्रदूषित शरीर पानी से ही होता है जी। उसके बाद खान पीन और हवा आती है। तो हम ये तो सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, कम से कम अपना जीवन बचाना, अपनी भविष्य के बच्चे बचाने हैं। तो आप पानी में नहरों की पुकार है, नहर ना तो ख़त्म भी हो जाएंगी, दरिया ख़त्म होने जा रही हैं, क्यों वो नहीं है। हम इनको इनकी पूजा तो कहते हैं पूजा करो, पूजा का मतलब ये था उसका संरक्षण करो। संरक्षण हमने कभी किया नहीं इन नहरों का। तो हम ये चाहते हैं अपनी नहरों को, अपने पानी को बचाओ, हर जगह एक एक बूंद पानी बचाओ। जी हाँ सर, आपने नहरी विभाग में रहते हुए यहाँ देखा होगा कि उस टाइम जल का स्तर कैसा था, जल कैसा था और अब कैसा है, तो उसके बारे में और बता दीजिए। वो आपको दिखाई दे जाए, नीला जल कहते थे और हम उसमें ओक ला कर पानी पी लेते थे और कभी बीमार नहीं हुए, कोई बुखार हुआ नहीं ना कुछ, क्योंकि वो पानी शुद्ध था। जी, अब नीला जल तो कहीं है नहीं, हरिद्वार में भी नीला जल नहीं मिलेगा आपको, तो और तक यहाँ तो छोड़ो, क्यों हमने प्रदूषण कर दिया। जो ये जो आपने औद्योगिक जो यूनिट लगी उनका हमने उपचार नहीं किया, पानी का सीधे नहरों में डालते, दरियाओं में डालते, उससे हम सब कुछ अपने आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो ये सबसे तो हाँ, बच्चे से बुजुर्ग से इनको बचाओ, इनमें ऐसी सामग्री मत डालो, ना को मरा वापस भी डाल देते, इससे बुरी और क्या बात होगी। तो हम उनका वैसे नहीं डिस्पोज ऑफ कर सकते, पानी में जाकर सबसे बुरी बात है ये। अब इस नहर को कम से कम पानी को बचाओ आप, पानी तो शुद्ध हो तो कम से कम हमारा जीवन तो कुछ बचे। सर एक बात और, जैसे कि आज के समय में लगातार आस्था और अंधविश्वास के नाम पर लोग कुछ ना कुछ नहरों में प्रवाहित करने आते हैं, क्या आपके समय में उस समय में भी इस तरह के मामले देखने को मिलते थे या नहीं। ना बहुत ही कम, बहुत ही कम। उस टाइम तो तालाब और ये बहुत ज़्यादा होते थे और ये परिपाटी बहुत ही कम थी, बहुत ही कम, उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता था। अब तो क्या है, जितने हम पढ़े लिखे हो रहे हैं उतने अंधविश्वासी ज़्यादा हैं। जी, गलत बात के अंधविश्वासी है। जब पढ़ा लिखा ज्ञान का मतलब तो ये है कि हमें वो सच्चाई क्या है, बुराई क्या है वो होनी चाहिए, इससे नुकसान क्या है, फायदा क्या है वो सोचना चाहिए, वो पढ़ा लिखा माना जाता है। मदइयों को आज जितने पढ़े लिखे वो ज़्यादा कर्मकांड में विश्वास कर रहे हैं और वो गलत इस्तेमाल करके जो अपना जो प्रदूषित है वो इसमें अपनी प्लास्टिक है वो यहाँ फेंक जाते हैं। मैं तो सुबह शाम यहाँ नहर पर भी घूमता हूँ सैर करने, तो इस तरह कोई मिल जाता है उनको भी टोकते हैं, भाई ये कम से कम इन्हें बचा लो।
तो मैं तो सभी से ये है कि प्रार्थना सभी भाइयों से, भाई कम से कम अपने पानी तो बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि इनके दौर में लगभग आज से 8-10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पानी बिल्कुल नीला और साफ होता था, लेकिन आज के समय में बिल्कुल ही प्रदूषित पानी आता है। और भी हम यहाँ मौजूद सदस्यों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे मिशन के बारे में। जी आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन जगबीर मलिक है और मैं जो है समाज सेवक हूँ और सुनो नेहरू की पुकार मिशन का एक सदस्य हूँ। जी और हमारे यहाँ पर ये प्रयास रहता है कि नहरों में जो लोग इधर उधर से आकर के कचरा डाल के जाते हैं उससे पानी प्रदूषित होता है और वो प्रदूषित पानी आखिर में हमारे घरों के नलों तक पहुँचता है। जी तो ऐसे में ये हम सब की ड्यूटी है कि इस पानी को प्रदूषण से बचाएं और बीमारियों से अपने को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर बचाएं। हमारा सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है सभी बंधुओं से और विशेषकर जो पुजारियों से हमारा अनुरोध है कि वे अपने पूजा के बाद किसी भी अपने यजमान को ये ना कहें कि भाई इसको नहर में या नदी में डाल के आओ, क्योंकि उससे पानी प्रदूषित होता है और प्रदूषित जल सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कितनी अच्छी बात ये स्वयं जो मिशन के सदस्य हैं वो बता रहे हैं कि पुजारियों से भी ये आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु या भक्त आए तो उनको बताएं कि नहर में किसी प्रकार की सामग्री, राख या फिर किसी प्रकार की धूप जोत ना डालें। और भी हमारे साथ यहाँ महिला स्वयं सेविकाएं मौजूद हैं तो उनसे भी बात करेंगे। मैम आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रमिला चौधरी। जी मैं एक विद्यालय चलाती हूँ ग्रामीण परिवेश में और ऐसे मिशन से जुड़ना अपना सौभाग्य समझते हैं हम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भी पानी पर्यावरण को प्रदूषित करने के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण हमारा पानी का है और पानी को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान हम बहुत सारे शिक्षित लोगों ने कर दिया है। तो अभी हम एक बीड़ा उठा के चले हैं और बच्चों को हम शपथ दिलवाने का और आगे जागरूक करने का काम करते रहते हैं और इसी कड़ी में मेरे ख्याल पिछले 2 साल से लगातार यहाँ पर खड़े होकर लोगों को जागरूक करने के लिए हम लगातार अपना अभियान चलाते रहते हैं। जी मैम, अगर आपके विद्यालय की बात करें तो आप युवाओं से या फिर बच्चों से किस प्रकार से जल प्रदूषण के बारे में अवेयर करते हैं कि भाई जल को किस तरह बचाया जाए? जी हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त क्वेश्चन फरमाया। तो बच्चों से, जैसे अब हम इस मुहिम से जुड़े हैं और इसके बाद हमने बच्चों से, हर एक बच्चे से एक शपथ ली और ये भी कहा कि शिक्षा का सही मायने में हमें समझने की ज़रूरत है कि भी शिक्षित व्यक्ति ये समझे कि हमें क्या पानी में डालना है और क्या नहीं डालना है। जैसा कि हवन सामग्री की बात है या पॉलीथीन की बात है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हम पानी में ना डाल के किसको कहाँ डालना है, ये शिक्षा हम देने की बच्चों को कोशिश करते हैं और उसमें बहुत हद तक बच्चों से हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलते हैं। तो इसीलिए हम लगातार इससे जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव रिस्पांस हमारे सामने आने शुरू हो गए। जी धन्यवाद मैम। इस सुनो नेहरू की पुकार मिशन से लगातार पिछले 2 साल से अधिक से युवा, कर्मचारी, बच्चे और बहुत सारे ऐसे कार्यालयों में, ऑफिसों में काम करने वाले भी यहाँ पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। तो और भी हम इनसे मौजूद यहाँ सदस्यों से बात कर लें कि वो मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और बढ़ते जल प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर आपका नाम? सुनो नेहरू पुकार की तरफ से मैडम बहुत प्रयास करती है, इनको छोटी भेंट दे रहे हैं। जी, यहाँ मिशन के सदस्यों को लगातार उन मिशन से जुड़े रहने के लिए, जल प्रदूषण को बचाए रखने के लिए मुहिम को सहयोग देने वाले जितने भी यहाँ सदस्य पहुंचते हैं उनको सम्मानित किया जाता है एक स्मृति चिन्ह भेंट करके। जी, हम और भी सदस्यों से यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ मौजूद और भी सदस्य हैं जो लगातार किसी भी समय यहाँ पहुंचकर नहरों पर पहुंचकर लोगों को, आमजन को समझाते हैं और अवेयर करते हैं। हम यहाँ मौजूद सीनियर महिला सदस्य से भी बात कर लेते हैं कि वो मिशन के बारे में और जल प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम निर्मल पन्नू है और मैंने 40 साल इसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो पानी इतना अच्छा हुआ करता, पक्की नहीं रहनी हुआ करती, कच्ची हुआ करती और उसकी तली दिखा करती जी पानी में कैसे यूं का। आज के दिन देख लो आप, क्या दिखता, पक्की में कुछ नहीं दिखता ना। तो मेरी जन जन से यही प्रार्थना है, नहरों को गंदा मत करो। हवन सामग्री है वो खेतों में डलवा दो, जोत बत्ती है उन्हें जलाकर गमला में डलवा दो, लेकिन इनको बचाओ।
जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जी, बहुत अच्छा स्लोगन इन्होंने कहा जो निरंतर चला आ रहा है कि जल है तो कल है, जल बचाओ जीवन बचाओ। इस मिशन के संयोजक और संरक्षक डॉक्टर जसमेर हुड्डा से भी बात कर लेते हैं कि वो इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मिशन के संरक्षक और संयोजक के साथ साथ मिशन के सह संरक्षक दीपक छारा जी भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि अभी हाल फिलहाल नवरात्रे चले हुए हैं तो वो क्या कहना चाहेंगे इस मिशन के बारे में और बढ़ते जल प्रदूषण के बारे में। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दीपक छारा है और हम पिछले 2.5 साल से यहाँ पे लगे हुए हैं इन नहरों को बचाने के लिए। ये पेयजल जो है पीने के काम आता है सभी जीवों के। जी, तो उसके लिए अभी जैसे आपने पूछा कि नवरात्रों पे क्या कर रहे हैं, नवरात्रों पे हम हर साल यहाँ पे 4 पुलों के ऊपर हमारी टीम मौजूद होती है और जो भी यहाँ पे सामग्री डालने आता है उसको हम यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करवा लेते हैं। इसमें मना कर देते हैं कि इसमें नहीं डालना, आप यहाँ रख दीजिए। उसके बाद हम उचित निष्पादन करते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा बनवा रखा है, उसमें गंगा जल छिड़क के और उसका भूमि विसर्जन कर देते हैं ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो जल है ये भी बचा रहे। जी, धन्यवाद। अगर हम बात करें कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आमजन आते हैं, किस किस प्रकार के यहाँ उदाहरण देखने को मिलते हैं, अगर उनमें से 1-2 उदाहरण आप बता दीजिएगा कि किस आस्था को लेकर या अंधविश्वास को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पे तरह तरह के अंधविश्वास को लेके पहुँचते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे एक सर्दी की बात है, या डॉक्टर जसमेर अक्सर बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पे खड़े थे एक सर्दी में कंबल ओढ़ के बुकड़ी मार के और वहाँ पे डालने के लिए चला गया हमसे छुप के कि कुछ डाल के आता हूँ, और जो है वो उसका पैर फिसल गया और वो उसमें पानी में कुल्लाबाती खाते हुए आगे जाने लगा। हम भागे, वहाँ पे हमने उसको निकाला तो उससे पूछा कि भाई क्यों डालने आए थे, तो कहता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो रही थी और शादी के लिए जो है मैं लड्डू डालने के लिए आया था। तो इस तरह के अंधविश्वास हैं लोगों में। यहाँ पे इसमें डालने से शादी थोड़ी ना होगी। तो ये इस तरह के बहुत से अंधविश्वास हैं अलग अलग तरह के, वो अक्सर लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, हम यही अपील करते हैं। जी, सहज संरक्षक दीपक छारा ने बताया कि यहाँ तरह तरह के अंधविश्वास या विश्वास के नाम पर यहाँ सामग्री या फिर कुछ अन्य तरह का सामान लेकर पहुँचते हैं। कोई कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, कोई कहता है कुछ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं जिनका एक लिस्ट तैयार करें तो बहुत लंबी है। और भी हम सदस्यों से बात कर लेते हैं कि वो मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम वेद पन्नेन है। सर, ये जो बढ़ता जल प्रदूषण है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे, आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? इस मिशन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ जी, और सभी साथियों से, मेरी माता और बहनों से खासकर जो अंधविश्वास में डूब रहे हैं। जी, एक लेडीज आई, छोटी गुड़िया थी, उसका 40 किलो तो कोयला था, उसके वजन के बराबर। बोला बच्चे नहीं हो रहे। जी, मैंने बोला उसको, बेटा बच्चे तो हो जाएंगे लेकिन किसी प्रेस वाले को दे दो, क्यों दुआ करके बच्चे हो जाए, पानी में डालने से ये जिंदगी खराब होगी बच्चों की। तो मैं सभी साथियों से और मेरी माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि नवरात्रे चल रहे हैं जी, यहाँ आके नहर पर आके आप भी देखें, खड़े हुए अंधविश्वास से बचें जी, और इस पानी को बचाने का सबके साथ मिलकर सहयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिशन के प्रत्येक सदस्य का यही कहना है कि जल को प्रदूषित होने से बचाया जाए। हम अंतिम बात सुनो नहरों की पुकार मिशन के सदस्य के संरक्षक जो है उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये जो लंबा सफर है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। अभी हाल में नवरात्रे भी शुरू हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ योजना बनाई होगी, तो उनके से जान लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों में एक पावन पवित्र कार्य के लिए आप आए हो तो लोगों को अवेयर भी करोगे, सावधान भी करोगे, आगामी पीढ़ी के लिए पानी बचाने का आह्वान भी करोगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को। हमारा एक ही संदेश है, किसी प्रकार से जल बचे, और हम कहते भी हर लेक्चर में जल मिले, कल मिले, आज मिले, स्वच्छ मिले, निर्मल मिले और प्रदूषण रहित मिले, यही उद्देश्य लेकर निकले हुए सुनो नहरें पुकार मिशन। और शहर के जितने बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे उसमें शिक्षा के क्षेत्र से है, चाहे अन्य विभागों से हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। ये 3 दिन हमारा बड़ा खास भी रहेगा और सबसे ज़्यादा दुखी होने वाले दिन भी रहेंगे। नवरात्रों के अंतिम दिन में 7, 8, 9 और 10। इन 3 दिनों यानी जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, हम भी रखते हैं, परंतु हमारी आस्था ऐसी है को हमारी आस्था अगर किसी और के लिए कष्टदायी बने वो आस्था नहीं है।
जितने प्रकार का नवरात्रों का सामान है, प्रसाद है या माता का श्रृंगार है या किसी प्रकार की धार्मिक मूर्तियां हैं या अनुष्ठान के बाद का जितने प्रकार का सामान है, सारा कई प्लास्टिक की थैलियों में बांध के नहर के अंदर फेंक जाते हैं, जो बनता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील होगा कैंसर का कारण। तो लोगों से यही निवेदन करते हैं, यही उनसे एक अपील करते हैं और यही उन लोगों से एक आस्था के जरिए हम सोच रखते हैं कि वो इस पानी को प्रदूषित ना करें। इसे जिस प्रकार से हमें मिला है वो अगली पीढ़ी को भी साफ स्वच्छ निर्मल पानी मिले। तो उन नवरात्रों के नाम पर, आस्था के नाम पर अंधविश्वास में पड़ के इन नहरों में कुछ भी प्रभावित ना करें। जो भी सामान वो लेके आएंगे, ये हमारा एक विश्वास है, ये हमारा एक किस्म से गारंटी ही कहूँगा मैं, जो आजकल शब्द चला हुआ है, उस सामान का, उनकी आस्था का निरादर नहीं होने देंगे। उस सामान को सम्मान के साथ भूमि विसर्जन कर देंगे। तो लोगों से यही निवेदन करते हैं कि नहरों में कुछ भी सामान प्रभावित ना करें, हमें दे जाएं, उसका सम्मान के साथ विसर्जन करेंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज मिशन के साथ मैम के पूर्व विधायक उमेद सिंह सिवाच भी जुड़े हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि वो मिशन के बारे में और बढ़ते जल प्रदूषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं पूर्व विधायक मैम से। जी सर, आप मिशन के बारे में और ये जो सुनो नहरों की पुकार मिशन लगातार पिछले कई सालों से इस नहर के लिए, पानी के लिए लगातार लगी हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जो ये मिशन चला रहे हैं साथी सारे, ये बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है शुद्ध जल की, शुद्ध वायु की, और हर एक का फर्ज बनता है कि जल को भी शुद्ध रखें, वायु को शुद्ध रखने पर अपना योगदान डालें। जी, और सारे साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ इसमें जो सामान डालते हैं उसमें कोई भी तर्क नहीं है कि क्या लाभ होगा, क्या पुण्य मिलेगा। पुण्य तो वो मिलता है, पुण्य किसको कहते हैं, जिस चीज़ से लोगों का लाभ हो वो पुण्य है, जिससे नुकसान हो वो पाप है। जी, तो इसमें डालने से तो किसी का भी लाभ नहीं होता, पानी गंदा होता है, सामान खराब होता है। इसलिए मेरी जो भी सुनने वाले हैं सबसे अपील है कि पानी में कम से कम चीज़ डालें और पानी को भी सोच रखें, हवा में भी कम से कम गंदगी फैलाएं। जी, अगर आपके समय की बात करें हम कि नहरों के पानी को किस किस चीज़ों में इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता था, अगर आप बता दें, क्योंकि आज जो जल का स्तर है, जल प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल सीधा तौर पर नहीं किया जा रहा, तो अगर आप बताएं। पहले तो चल सभी चीज़ों में, नहाने में, धोने में, पीने में, सब्जी बनाने में, तालाबों का भी और नहरों का भी प्रयोग होता था। तालाब तो अब क्योंकि गांव के बीच में आ गए, गांव का गंदा पानी, शायद गांव में कोई भी तालाब, हम जब छोटे थे तो गांव में तालाबों पर भी 2-4 आदमी बड़े खड़े रहते थे, वो न कपड़े धोने देते थे, न भैंसों को घुसने देते थे, पानी पिया और निकाल ले जाओ। और लोगों की चेतना थी शुद्धता के प्रति। आज जो सामूहिक चेतना है वो कम हो गई है और इतना गंदा पानी हो गया है। जो जल बोर्ड का भी पानी आता है वो भी प्रदूषित आता है कई बार, तो क्योंकि पहले से ही प्रदूषित है, वो साफ ही नहीं हो पाता। तो सबकी जिम्मेवारी बनती है कि साफ पानी पिए, पानी को साफ रखें और लोगों को चेतना जी के लिए। अभी हाल फिलहाल में नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप आमजन को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जल संदेश देते हैं कि पानी में कम बिल्कुल नहीं डालें और नवरात्रों के लिए दूसरा कोई ऐसा उपाय ढूंढें। पानी में डालने से कोई लाभ होता नहीं जी, तो फिर क्यों डालें पानी में। तो मेरी अपील है कि किसी गरीब आदमी को दे दे, नारियल है, पैसे हैं, वो गरीब आदमी वो लाभ होगा, पानी में तो डालना ही नहीं चाहिए। तो मेरी अपील है सबसे, जो भी सुनते हो, कि पानी को प्रदूषित ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बढ़िया।